नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मार्तन सिंह। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि नीति आयोग की बैठक में कौन कौन शामिल होने वाला है। साथ ही बताएंगे यूपी में बीजेपी की राजनीति में मची अंतर्कलह को लेकर सपा सुप्रीमो ने क्या तंज कसा है, और बताएंगे कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल को लेकर आपने क्या दावा किया है। लेकिन उससे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ममता बनर्जी भी लेंगी हिस्सा, इंडिया ब्लॉक ने किया बहिष्कार। राहुल गांधी की सुल्तानपुर कोर्ट में हुई पेशी, खुद पर लगे आरोपों को कहा गलत, मोची की दुकान पर की चप्पल की सिलाई। सपा सुप्रीमो ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को कहा मोहरा, यूपी सरकार पर भी किए सवाल। उत्तराखंड में नेम प्लेट विवाद के बाद कांवड़ रूट पर मस्जिद और मजार ढकने का मामला आया सामने, मुस्लिम पक्ष ने जताई नाराजगी। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल का शुगर लेवल 50 तक गिरने का किया दावा, कहा उनकी हालत चिंताजनक, 30 जुलाई को इंडिया ब्लॉक समर्थन में करेगा रैली। अब खबरों की चर्चा करते हैं विस्तार से। दिल्ली में कल यानी 27 जुलाई को नीति आयोग की मीटिंग होनी है। इस मीटिंग में बजट और यूपी पर चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो माना जा रहा है कि यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी दिल्ली पहुंचेंगे। इस बैठक में तमाम बड़े नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। इंडिया ब्लॉक ने बैठक में शामिल होने से मना कर दिया है, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहले से ही दिल्ली में हैं। यूपी के मुख्यमंत्री समेत उत्तर प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व कल दिल्ली में है और माना जा रहा है कि यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी नीति आयोग की मीटिंग के बाद बीजेपी मंथन कर सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ और वाराणसी छोड़ सभी मंडलों की समीक्षा बैठक पूरी कर चुके हैं। ये बैठक का सिलसिला लोकसभा चुनाव के बाद से जारी है। ऐसे में सीएम योगी शीर्ष नेतृत्व से समीक्षा बैठक में मिले प्रस्तावों पर भी चर्चा कर सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ। नेता विपक्ष राहुल गांधी की आज सुल्तानपुर कोर्ट में पेशी हुई। यहां एमपी एमएलए कोर्ट में बयान दर्ज कराते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है। राहुल गांधी का कहना है कि उन्हें और उनकी पार्टी की छवि धूमिल करने के लिए ये आरोप लगाए गए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को की जाएगी। राहुल गांधी ने सुल्तानपुर से लखनऊ लौटते वक्त एक मोची की दुकान पर रुककर बातचीत की। इस दौरान राहुल गांधी चप्पल की सिलाई करते भी नजर आए। साथ ही राहुल ने नीट छात्रों से भी मुलाकात की और कहा कि पेपर लीक होनहार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। छात्रों को पढ़ाई के लिए स्वास्थ्य और पारदर्शी माहौल देना ही हमारा संकल्प है। अगली खबर की अगर बात करें तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से यूपी की राजनीति पर निशाना साधा। उन्होंने डिप्टी सीएम केशव मौर्य के लिए कहा कि मौर्य जी मोहरा बन गए हैं। साथ ही अखिलेश यादव ने इशारों में कहा कि लखनऊ और दिल्ली के बीच लड़ाई चल रही है। इस दौरान अखिलेश जातिवाद पर भी बोलते नजर आए। अखिलेश यादव ने कहा भाजपा हम पर जातिवाद का आरोप लगाती है, उन्हें देखना चाहिए कि योगी जी मुख्य सचिव एसीएस होम क्या हैं, जिलों में बड़े बड़े अफसर कौन हैं। इतना ही अखिलेश ने यूपी पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े किए। सपा सुप्रीमो ने पुलिस और बीजेपी नेताओं के बीच मिलीभगत का भी आरोप लगाया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट विवाद अभी थमा नहीं था कि अब उत्तराखंड के हरिद्वार में मजार और मस्जिद को पर्दे से ढकने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आर नगर के पास इस्लाम नगर की मस्जिद और ऊंचे पुल पर बनी मजार और मस्जिद को पर्दे से ढक दिया गया है। वहीं मस्जिदों और मजारों के बाहर गेट को टेंट और तिरपाल से कवर किया गया है। इस मामले पर मुस्लिम पक्ष ने नाराजगी जाहिर की है। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है और बताया जा रहा है कि प्रशासन ने कथित तौर पर मस्जिद और मजारों को ढकवा दिया है। मस्जिदों के मौलाना और आसपास का स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसा पहली बार ही देखने को मिला है। इस तरह से पर्दे लगाना सही नहीं है। वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने की वजह से कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चले, कोई भड़के नहीं। साथ ही कैबिनेट मंत्री का कहना है कि देखते हैं कि इसका फीडबैक क्या मिलता है। बात करते हैं अगली खबर की। आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल का ब्लड शुगर लेवल 50 हो गया है, उनकी हालत चिंताजनक है। संदीप पाठक ने यह भी कहा कि दिल्ली के एलजी कह रहे हैं कि केजरीवाल जानबूझकर अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा बयान देने से पहले उन्हें किसी डॉक्टर से यह जानकारी लेनी चाहिए। इससे पहले आपने गुरुवार को कहा कि केजरीवाल के स्वास्थ्य और उनकी रिहाई को लेकर इंडिया ब्लॉक 30 जुलाई को जंतर मंतर पर एक रैली करेगा। फिलहाल दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। वहीं ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी उन्हें 31 जुलाई तक जेल में ही रहना होगा, क्योंकि उनकी तरफ से अभी तक बेल बॉन्ड नहीं भरा गया है। बात करते हैं अगली खबर की। फ्रांस में ओलंपिक गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी से करीब 10 घंटे पहले ट्रेन नेटवर्क पर हमला होने का मामला सामने आया है।
यहाँ कई रेलवे लाइनों पर तोड़फोड़ और आगजनी की खबरें आई हैं। हालांकि हमला किसने किया और क्यों किया, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आ पाई है। फ्रांस की नेशनल रेलवे कंपनी SNCF के मुताबिक पेरिस से आने जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। साथ ही कई ट्रेनें 90 मिनट तक की देरी से चल रही हैं। देश के PM गैब्रियल अटल ने हमले को ओलंपिक में बाधा डालने की साजिश कहा है। पेरिस में रात 11 बजे ओलंपिक गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी है। इसका आयोजन 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक किया जाएगा। ओलंपिक में 206 देशों के 10,500 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। वहीं भारत के 117 खिलाड़ी फ्रांस ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। डेली लाइन की न्यूज साइड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।